आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। पिछली वीडियो भाग 5 में हमने रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ा था। कोडिंग डिकोडिंग में हमने 13 नंबर क्वेश्चन तक फाइनल कर लिया था। आज पढ़ेंगे हम इस भाग 6 नंबर वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग का 14 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में FORGE को FPTJI लिखा जाता है तो CULPRIT को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। 4-5 ऑप्शन है। चलिए तो इसको सोल्व करके देखते हैं। यहाँ देखेंगे FORGE को लिखा गया है FPTJI। तो यहाँ देखते हैं FORGE को लिखा गया है FPTJI। ABCD जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसके स्थानीय क्रमांकिक मान। तो स्थानीय क्रमांकिक मान अगर याद करके रखिएगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही कम समय में आप इसको सोल्व कर पाइएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबका पहले कोड लिख देते हैं। स्थानीय क्रमांकिक मान जो होता है उसको लिख देंगे। तो F का होता है 6, O का होता है 15, R का होता है 18, G का होता है 7, E का होता है 5। F का होता है 6, P का होता है 16, T का होता है 20, J का होता है 10, I का होता है 9। इस तरह जब हम इसका मान लिख देंगे तो आपको समझाने में भी आसानी होगी और आप समझ भी पाइएगा। लेकिन जब आपको ये पूरा कंठस्थ याद हो जाएगा इसका स्थानीय क्रमांकिक मान, तो आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, आप ऐसे ही बना सकिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका सब स्थानीय क्रमांकिक मान लिख दिए। यहाँ देखेंगे 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, यानी इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो इसमें 0 की बढ़ोतरी या पूरा का पूरा वही लिख दिया हुआ है। यहाँ O 15 है, यहाँ 16 है, यहाँ यानी एक इसमें जोड़ा गया है तो एक जोड़ दिया है। R का होता है 18, यहाँ दिया है T का 20, तो 18 या 2 20 होता है, तो यहाँ 2 जोड़ दिया है। यहाँ G का होता है 7, J का होता है 10, तो 7 3 10, यानी यहाँ 3 जोड़ दिया है। यहाँ E का होता है 5, I का होता है 9, 5 और 4 9, यहाँ 4 जोड़ दिया है, तो यानी 0 1 2 3 4, यानी यही क्रम में जोड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा है CULPRIT को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसका स्थानीय क्रमांकिक मान लिख देंगे। तो C का होता है 3, U का होता है 21, L का होता है 12, P का होता है 16, R का होता है 18, I का होता है 9 और T का होता है 20। तो यहाँ हम पहले देखेंगे, यहाँ पहले 0 है तो इसको पूरा का पूरा वैसे ही लिख देंगे। तो C का C लिख देंगे। यहाँ देखेंगे 15 में 1 जोड़ा है तो 16 हुआ है। यहाँ 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 का क्या होता है तो V होता है। यहाँ देखेंगे 18 में 2 जोड़ा है तो 20 हुआ है, तो L में 2 जोड़ेंगे तो 12 2 14, 14 का क्या होता है तो N होता है। उसी तरह यहाँ 0 1 2 3 4 5 6, यानी सब प्लस किया हुआ है करके, यानी सब में ऐसे ऐसे क्रम में प्लस करके और तब हम इसको लिख देंगे, वहीं हमारा आंसर हो जाएगा। तो L का हो जाएगा 12 2 14 और P का 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 का हो जाएगा यस S। R का होता है 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 का हो जाएगा V। I का होता है 9, 9 में 5 जोड़ेंगे, 9 5 14, यानी हो जाएगा N। T का होता है 20, 20 में 6 जोड़ेंगे यानी 26, 26 का हो जाता है Z। अब यहाँ देखेंगे कि ये CVNS VNZ यानी इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में PASSPORT को RCUURQT भी लिखा जाता है, ठीक उसी भाषा में BOOKLET बुकलेट को क्या लिखा जाएगा, यानी उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को चलिए देखते हैं, सोल्व करते हैं।
इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको यह स्थानीय क्रमांकित मान याद रखना होगा। जब इस स्थानीय क्रमांकित मान को जब आप याद कर लीजिएगा तभी इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को समझना। यहाँ P का होता है 16, A का होता है 1, S का होता है 19, S का होता है 19, P का होता है 16, O का होता है 15, R का होता है 18 और T का होता है 20। ये इसका स्थानीय क्रमांकित मान है। अब यहाँ देखेंगे R का होता है 18, C का होता है 3, U का होता है 21, यहाँ U का होता है 21, R का होता है 18, Q का होता है 17, T का होता है 20 और V का होता है 22। अब यहाँ देखेंगे कि किस तरह से जोड़कर इसको बनाया गया है। तो 16 18 यानी इसमें +2 हुआ है, 1 3 यानी यहाँ भी +2 हुआ है, 19 21 यहाँ भी +2 हुआ है, 19 और 21 यहाँ भी +2 जोड़ा हुआ है, 16 18 यानी इसमें भी +2 जोड़ा हुआ है, 15 17 यहाँ भी +2 हुआ है, 18 20 यहाँ भी +2 हुआ है, 20 22 यानी यहाँ भी +2 हुआ है। अब यहाँ हम देखेंगे बुकलेट को कैसे लिखा जाएगा, यानी सब में +2 करके लिखेंगे। यानी B का होता है 2, O का होता है 15, O का होता है 15, K का होता है 11, L का होता है 12, E का होता है 5, T का होता है 20। यानी सब में +2 करेंगे। तो 2 और 2 4, 4 का क्या होता है तो D होता है। 15 2 17 का क्या होता है Q होता है। 15 और 2 17 इसमें +2 है, 15 2 17 का क्या हो गया Q हो गया। और 11 और 2 13, 13 का क्या होता है तो M होता है। और 12 और 2 14 का क्या होता है तो N होता है। और 5 और 2 7 का क्या होता है तो G होता है। और T का 20 होता है, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 का क्या होगा तो V हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में JOURNAL को MRXUQDO लिखा जाता है तो ठीक उसी भाषा में TRAINING को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ हम सबसे पहले इसका सांकेतिक क्रमांकित मान जो होता है उसको याद रखना होगा, फिर हम इसको बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे पूरा याद है, आपको इसको याद करना होगा। तो यहाँ हम देखेंगे J का होता है 10, O का होता है 15, U का होता है 21, R का होता है 18, N का होता है 14, A का होता है 1, L का होता है 12, M का होता है 13, R का होता है 18, X का होता है 24, U का होता है 21, Q का होता है 17, D का होता है 4, O का होता है 15। तो यहाँ देखेंगे 10 13 यानी 3 है, 3 इसमें जोड़ा है, 15 18 इसमें भी 3 जोड़ा हुआ है, 21 24 यानी इसमें भी 3 जोड़ा हुआ है, 18 3 21 इसमें 3 जोड़ा हुआ है, 14 17 3 जोड़ा हुआ है, यानी इन सब में 3 प्लस किया हुआ है। ठीक उसी तरह इस सब का सांकेतिक क्रमांकित मान लिख लेंगे। 20 का T का होता है 20, R का होता है 18, A का होता है 1, I का होता है 9, N का होता है 14, I का होता है 9, N का होता है 14, G का होता है 7। तो यहाँ सब में 3 जोड़ा हुआ है, उसी तरह इसमें भी 3 3 जोड़ के और तब आंसर लिखेंगे। यानी 20 3 23, 23 का क्या होता है तो W होता है। 18 3 21, 21 का क्या होता है तो U होता है। 1 और 3 4, 4 का क्या होता है तो D होता है। I का होता है 9, 9 में 3 जोड़ेंगे, 9 3 12, 12 का क्या होता है तो L होता है। 14 3 17, 17 का क्या होता है Q। I का 9, 9 3 12, 12 का क्या होता है L होता है। 14 3 17, 17 का क्या होता है तो Q होता है। और G का 7 होता है, 7 3 10, 10 का क्या होता है तो J होता है। यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में TRIOLOGY को VTKQNQIA लिखा जाता है तो उसी भाषा में KANCHAN को कैसे लिखा जाएगा। सांकेतिक क्रमांकित मान हमने आपको बताया था, इसको याद कर लीजिएगा, तभी आपसे ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। तो T का होता है 20, R का होता है 18, I का होता है 9, O का होता है 15, L का होता है 12, O का होता है 15, G का होता है 7 और Y का होता है 25। उसी तरह V का होता है 22, T का होता है 20, K का होता है 11, Q का होता है 17, N का होता है 14, Q का होता है 17, I का 9, A का 1 होता है। तो यहाँ हम देखेंगे 20 और 2 22, यानी इसमें +2 किया हुआ है। 18 20, यानी यहाँ +2 हुआ है। 9 2 11, यानी यहाँ +2 हुआ है। 15 17, यानी यहाँ +2 हुआ है। 12 14, यानी यहाँ +2 हुआ है। 15 17, यानी यहाँ +2 हुआ है। 7 और 9 +2 यहाँ हुआ है। 25, यहाँ देखिए y का होता है 25, 25 में 2 जोड़ेंगे तो ये z के बाद फिर आएगा a, तो वहीं 25 26 या फिर 1, तो यहाँ भी +2 हुआ है। तो इसी तरह कंचन को कैसे लिखा जाएगा। k का होता है 11, a का होता है 1, n का होता है 14, c का होता है 3, h का होता है 8, a का होता है 1, n का होता है 14। तो यहाँ 11 2 13, 13 का क्या होता है तो m होता है। 1 2 3, 3 का क्या होता है तो c होता है। 14 2 16, 16 का क्या होता है तो p होता है। 3 3 2 5 का क्या होता है तो e होता है। और h 8 8 8 2 10, 10 का क्या होता है तो j होता है। 1 और 2 3, 3 का क्या होता है तो c होता है। n 14 14 2 16, 16 का क्या होता है तो p होता है। आपका यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उस सारे क्वेश्चन को इसी तरह उसका स्थानीय क्रमांकित मान, उसका विपरीत अक्षर ये याद होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। रखिएगा, कल फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।